मनुष्य की जिंदगी में आर्थिक समस्याएं कभी-कभी इतनी बड़ी हो जाती हैं कि सब कुछ खत्म होता हुआ महसूस होता है। लेकिन असली योद्धा वही है जो कठिनाइयों में रास्ता ढूंढता है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कर्ज में डूबा हुआ था, लेकिन उसने अपने हौसले, मेहनत और बुद्धिमानी से न सिर्फ अपने कर्ज को चुकाया, बल्कि एक नई जिंदगी भी बनाई। रामू एक साधारण किसान था जो अपनी मेहनत से अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी करता था। लेकिन कुछ सालों से मौसम ने धोखा देना शुरू कर दिया था। कभी बेमौसम बारिश, कभी सूखा। खेती से जो कमाई होती थी वह घर खर्च और खेती के लिए जरूरी सामान खरीदने में ही खत्म हो जाती। धीरे धीरे रामू ने कर्ज लेना शुरू किया। शुरुआत में तो उसने सोचा कि अगली फसल अच्छी होगी और वह कर्ज चुका देगा, लेकिन हालात और खराब होते गए। ब्याज बढ़ता गया, कर्ज का बोझ बढ़ता गया। रामू दिन रात मेहनत करता, लेकिन कर्ज की मोटी रकम चुकाने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। एक दिन जब साहूकार ने रामू के घर आकर उसे सार्वजनिक रूप से बेइज्जत किया, तो वह टूट सा गया। उसे ऐसा लगा कि अब जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं बची। उसने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। जब रामू गांव के मंदिर के पास बैठा था, तो उसकी नजर गांव के एक बुजुर्ग हरिहर बाबा पर पड़ी। हरिहर बाबा गांव में अपनी समझदारी और प्रेरणादायक बातों के लिए जाने जाते थे। बाबा ने रामू को रोते हुए देखा और पास आकर पूछा, क्या बात है बेटा, इतने उदास क्यों हो? रामू ने बाबा को अपनी सारी समस्याएं बता दी। बाबा ने ध्यान से उसकी बात सुनी और बोले, बेटा, क्या तुम जानते हो कि जब हालात सबसे बुरे होते हैं तभी बदलाव की शुरुआत होती है। भगवान ने तुम्हें एक नई शुरुआत का मौका दिया है। अगर तुम हिम्मत नहीं हारोगे तो इस संकट से निकलने का रास्ता खुद तुम्हें मिलेगा। हरिहर बाबा ने रामू को एक कहानी सुनाई। एक बार एक गधा एक गहरे गड्ढे में गिर गया। वह गड्ढा इतना गहरा था कि गधे को निकाल पाना लगभग असंभव था। उसके मालिक ने सोचा कि गधे को वहीं छोड़ देना ही बेहतर है। उसने गड्ढे में मिट्टी डालनी शुरू कर दी ताकि गधा वहीं दफन हो जाए। लेकिन गधे ने हर बार गिरती मिट्टी को अपने पैरों से झटक कर अपने नीचे जमा कर लिया। धीरे धीरे मिट्टी का स्तर बढ़ता गया और गधा गड्ढे से बाहर निकल आया। जिंदगी में भी हमें ऐसा ही करना पड़ता है। जो मुसीबतें हम पर गिरती हैं, उन्हें झटक कर ऊपर उठने का मौका बनाओ। रामू ने बाबा की बातों से प्रेरणा ली और तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। रामू ने सबसे पहले अपने कर्ज का हिसाब लगाया। उसने समझा कि केवल चिंता करने से कुछ नहीं होगा, उसे अपनी आमदनी बढ़ानी होगी। खेती के अलावा उसने अन्य कामों के बारे में सोचना शुरू किया। उसने गांव के लोगों से सुझाव लिए और अपने खेत के पास एक छोटी सी दुकान खोल ली। दुकान में वह रोजमर्रा की चीजें बेचने लगा। शुरुआत में व्यापार छोटा था, लेकिन रामू ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से ग्राहकों का विश्वास जीता। दुकान से जो कमाई होती, उसका एक हिस्सा वह कर्ज चुकाने में लगाने लगा। रामू ने सोचा कि खेती को भी नए तरीके से करना चाहिए। उसने सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी ली और कृषि विभाग से सहायता मांगी। उन्हें नई तकनीकों और उन्नत बीजों के बारे में जानकारी मिली। इस बार उसने अपनी फसल के लिए पूरी तैयारी की। मेहनत और समझदारी से की गई खेती ने उसे बेहतर परिणाम दिए। फसल की अच्छी बिक्री से रामू ने अपने कर्ज का बड़ा हिस्सा चुका दिया। रामू ने महसूस किया कि सिर्फ कमाई करना काफी नहीं है, उसे बचत भी करनी होगी। उसने फिजूल खर्ची बंद कर दी और जो थोड़ा बहुत पैसा बचता उसे किसी लाभकारी योजना में निवेश करता। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। रामू ने अपने बच्चों को भी यह सिखाया कि जिंदगी में मेहनत और बचत का कितना महत्व है। परिवार के सभी सदस्यों ने साथ मिलकर काम किया और खर्चों को नियंत्रित किया। कुछ सालों में रामू ने न केवल अपना सारा कर्ज चुका दिया, बल्कि अपनी दुकान और खेती को भी लाभकारी बना लिया। अब वह गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया था। जो लोग कभी उसे ताने मारते थे, वे अब उसकी तारीफ करते थे।
हरिहर बाबा ने रामू को देखकर कहा, देखा बेटा, जब तुमने अपने हालात को बदलने का फैसला किया तभी तुम्हारी जिंदगी बदली। याद रखना, जो हालात हमें तोड़ते हैं वही हमें मजबूत भी बनाते हैं, अगर हम कोशिश करें। क्या? हिम्मत ना हारें। चाहे हालात कितने ही खराब क्यों ना हों, हमेशा एक रास्ता होता है। 2, छोटे छोटे कदम उठाएं। बड़े बदलाव एक ही दिन में नहीं होते, धीरे धीरे आगे बढ़ें। 3, नई चीजें सीखें। नई तकनीकों और तरीकों को अपनाने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। 4, बचत का महत्व समझें। कमाई जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी बचत भी है। 5, समस्याओं से भागे नहीं, समस्याओं का सामना करने से ही समाधान मिलता है। कर्ज में डूबना जिंदगी का अंत नहीं है, यह एक चुनौती है जिसे सही दृष्टिकोण और मेहनत से पार किया जा सकता है। जब भी आप मुश्किल में हों, रामू की कहानी को याद करें और यह विश्वास रखें कि आप भी अपने हालात बदल सकते हैं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।